करीब 9 सालों के बाद मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हुए और इतने अरसे के बाद अब महानगर पालिका यानी कि मुंबई को मेयर और उप महापौर का जो पद है वो करीब करीब भरा जा चुका है और नवनिर्वाचित उप महापौर श्री संजय शंकर घाड़ी जी हमारे साथ इस वक्त हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उन्हें उप महापौर के लिए चुना गया है। मुंबई के अगले उप महापौर संजय घाड़ी जी ही हैं और हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपको बधाई हो, इस पद के लिए पार्टी ने आपको इस योग्य समझा। धन्यवाद। पार्टी का और महायुति का मैं आभारी हूँ। महायुति के हमारे नेता सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, और हमारे शिवसेना के मुख्य नेता और उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब जी का मैं आभारी हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मुझे ये प्रभाग क्रमांक 5 दहिसर अशोक वन में से उम्मीदवारी मिली और आज मुझे मुंबई का डिप्टी मेयर बनने का यहाँ पे उन्होंने एक संधि दी है। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। सर, ये जानना चाहेंगे, जब सबसे पहले आपको पता चला कैसे, मतलब क्या पहले से आपको मालूम था कि आप डिप्टी मेयर पद के लिए चुना जाना तय है, या फिर बाद में मालूम पड़ा, या फिर घोषणा होने के 10-15 मिनट मालूम पड़ा? कैसे आपको सूचना मिली कि पार्टी ने आपको इस पद के लिए जो है चुना है? नहीं, हमारी जो 11 तारीख को उम्मीदवारी अर्जी भरनी थी महापौर उप महापौर, इसके लिए हम लोगों को सबको बुलाया था नगर सेवकों, तो तभी हमारी जो मीटिंग हुई शिवसेना की, तो वहाँ पे हमारे जो राष्ट्रीय सचिव है सम्माननीय माजी खासदार राहुल शेवाला जी, उन्होंने ये प्रस्ताव नगर सेवकों के सामने रखा और उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया कि एकनाथ शिंदे साहब ने अपनी शिवसेना पार्टी की तरफ से उप महापौर के लिए संजय घाड़ी इनका नाम सजेस्ट किया है। तभी सभी नगर सेवकों ने मेरा अभिनंदन किया। फिर आगे की जो फॉर्मेलिटी है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वैसी प्रोसीजर उन्होंने फॉलो की और उनके जो नगर सेविका है रितुताई तावड़े, उनको मेयर पद के लिए चुना गया और दोनों ने हम लोग हमारे जो महानगर पालिका के सचिव है उनके पास जा कर के हमने हमारा जो अर्ज है वहाँ पे हम लोगों ने सबमिशन की है। जब आपके नाम की घोषणा की गई तो क्या प्रतिक्रिया थी, कैसी फीलिंग थी आपके अंदर? इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने आपको दी। बहुत खुशी हुई। अभी 1988-89 से मैं भारतीय विद्यार्थी सेना से काम कर रहा हूँ। आज 38 ईयर्स मेरे हो गए इस राजनीति में काम करते करते, और मैंने मेरी एक अच्छी एक कार्यकर्ता की छवि बनाई हुई है मुंबई में, महाराष्ट्र में, जहाँ जिस जगह पे मुझे काम करने का मौका मिला, शिवसेना का उपनेता, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का राज्य का सरचिटनीस, कामगार सेना का सरचिटनीस, और ऐसे करते करते मैं एक पूरे महाराष्ट्र में पार्टी के लिए घूमता रहा और बहुत सारे चुनाव के लिए दूसरों का प्रचार करता रहा। ऐसे राजकीय प्रवास में मुझे 2017 मुझे जो टिकट मिला शिवसेना में से, वो मैं चुन के आ गया और 2022 तक मैं नगर सेवक था। बाद में फिर 4 साल चुनाव ही नहीं हुए और फिर एकनाथ शिंदे साहब के पार्टी में हम सब आए और उन्होंने मुझे इस प्रभाग क्रमांक 5 में से जो उम्मीदवारी लड़ने के लिए आदेश दिया और भारी बहुमतों से मैं यहाँ पे जीत के आया। इसके लिए जो मेहनत है, वो मेहनत को सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने न्याय दिया, ऐसा मेरा कहना है। इसके लिए बहुत मुझे भी खुशी हो रही है और हमारे मुंबई के जो सामान्य शिव सैनिक हैं उनको भी बहुत खुशी हो गई कि एक अच्छे शिव सैनिक को एकनाथ शिंदे साहब ने यहाँ पे न्याय दिया है। पिछले कई सालों से मुंबई के मेयर पद पर शिवसेना का कब्जा रहा है और अब ये पहली बार है जब शिवसेना जो है डिप्टी मेयर पद पर जो है जा रही है, तो इसके लिए क्या फीलिंग? पहले बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि शिवसेना जो शिंदे गुट साहब की है वो मेयर पद का दावा कर रही है, लगातार ऐसी खबरें थी। तो अब उप महापौर का मिलना, कैसा रिएक्शन है आपका इसके? नहीं, इसमें कुछ नहीं। देखो, ये तो महायुति करके हम लड़े थे मुंबई में, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई, और जो मैजिक फिगर है 114 का, उससे आगे हम लोग जा चुके हैं। हमारे नगर सेवक उतने जीत के आए, तो संख्या जो नगर सेवकों की भारतीय जनता पार्टी के पास है। हमारी एक मांग थी कि ये वंदनीय शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी का ये जन्म साल है, 100 साल उनको जन्म को हुए, तो ये जन्म शताब्दी के निमित्त शिवसेना को मेयर
सरकार अगर आप देते हैं महायुति की तरफ से तो एक अच्छा होता था। ये मांग शुरुआत से एक पार्टी की तरफ से थी, लेकिन हो नहीं पाया। फिर भी खुशी की बात है, महायुति का ही मेयर हो गया है और वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी ने भी नेतृत्व, ये जो महायुति की थी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के, उसके शिल्पकार भी वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, प्रमोद महाजन जी थे, अडवाणी जी थे। ये सभी लोग हैं, उनको भी खुशी होती रहेगी। महायुति ने चुनाव में जो वादे किए थे कि मुंबई का मेयर जो है मराठी होगा, हिंदू होगा, ये सब वादे अब पूरे हो चुके हैं और अब उप महापौर और महापौर का चुनाव कल है और फैसला करीब करीब हो ही चुका है, क्योंकि विपक्ष में कोई है नहीं, निर्विरोध आप लोग चुना जाना तय हैं। तो क्या प्राथमिकता होगी पहली, जैसे कि नामांकन के समय ही ऋतु जी ने कहा कि पहली प्राथमिकता होगी जो घुसपैठी हैं मुंबई में उनके खिलाफ कार्रवाई करना, तो एज ए उप महापौर क्या पहली प्राथमिकता होगी, किस तरह की कार्रवाई आप करेंगे? क्या घुसपैठी ही मेन मुद्दा है या मुंबई की जो और समस्याएं जैसे पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर मराठी शालाओं की जो स्थिति है वो सुधार करने की, तो क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, मुंबई शहर में बहुत विकास के प्रश्न है। एक तो रास्ता, मुंबई के रास्ते जो अच्छे होने चाहिए, जो सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब जी ने मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने कहा था कि मुंबई खड्डे मुक्त करूंगा, तो वो उन्होंने प्रयास किया। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 ये 2 फेज़ में मुंबई महानगर पालिका के रास्ते के टेंडर निकले और उनके काम भी पूरे हो गए। अभी आप देखोगे तो 80% रास्ते सीमेंट कंक्रीट के बन गए हैं और अभी जो बचे हुए 20% रास्ते हैं उसके लिए फ़ेज़ 3 का अभी टेंडर निकलेगा और मुंबई के सारे जो रास्ते हैं वो सीमेंट कंक्रीट के हो जाएंगे, यानी कि बड़े रास्ते भी और अंदर के छोटे छोटे भी। तो ये बारिश में 10-25 साल तक तो मुझे लगता है कि खड्डे नहीं हो पाएंगे और मुंबई में बारिश में जो पानी जमा होता है उसके लिए भी काम करना है। ऑलरेडी काम प्रशासन ने काम किया है पिछले 4 साल में और अभी हम भी प्रशासन को साथ में लेकर के उनके माध्यम से ये प्रयास करेंगे। जैसे आपने कहा कि मुंबई में जो हमारी मराठी शाला है उनको सुधारना चाहिए, उनके जो छात्र कम होते जा रहे हैं उनको बढ़ाने की कोशिश महानगर पालिका की प्रशासन को करना चाहिए और उसके लिए हम सभी नगर सेवक उनको मदद करेंगे। दूसरी जो मुंबई शहर में पानी की समस्या तो आज तक नहीं है, लेकिन भविष्य में मुंबई शहर में बहुत सारे लोग आएंगे, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो बिल्डिंग्स हो रहे तो उसमें लोग आएंगे तो मुंबई शहर के नागरिकों के लिए पीने का पानी, स्नान करने का पानी, इनकी ज़रूरत ज़्यादा लगेगी। इसके लिए नए डैम की निर्मित करना बहुत ज़रूरी है। प्रशासन के पीछे हम पड़ेंगे कि ये करो और ये होना ही चाहिए ताकि हम मुंबईकर को अच्छा पानी दे सकते हैं। दूसरी जो है कि मुंबई शहर में जो मेडिकल फैसिलिटी जो दी जाती है उसके लिए जो हमारे बड़े बड़े नायर हॉस्पिटल है, KEM है, इसके जैसे और अस्पताल मुंबई शहर में होने चाहिए। उसके लिए जहाँ जहाँ पे जो प्लॉट रिजर्वेशन है वहाँ पे प्रशासन ने ये प्रयास करना चाहिए कि नए अस्पताल निर्मित होनी चाहिए। वैसे ही जो अभी अस्पताल है उसके अंदर जो हम लोग सुविधा दे रहे हैं, जो पेशेंट को हम लोग को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी अच्छी खासी डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। BMC का सबसे बड़ा जो विभाग है करीब करीब वो बेस्ट का है। खासकर अगर बसों की बात करें तो परिवहन व्यवस्था को लेकर लोगों को इधर से उधर ले जाना लोकल ट्रेन के बाद दूसरी वैकल्पिक सबसे बड़ी व्यवस्था है मुंबई में। तो जिस तरह से घोषणा पत्र में वादे किए गए थे मुंबई की बेस्ट बसों को बढ़ाने के लिए और ख़ासकर महिलाओं को जो रियायत देने की घोषणा की गई थी, उसके संदर्भ में किस तरह से योजनाएं बनाई जाएंगी, जबकि लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि बेस्ट की जो परिवहन सेवा है लगातार घाटे में है। तो इस घाटे को उबरने के लिए और ख़ासकर जो महिलाओं के लिए घोषणा पत्र में वादे किए गए हैं, किस तरह से पूरा करने की कोशिश? देखो, BST में 2 डिपार्टमेंट है, एक तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। जब बजट आता है BST का, मैं स्टैंडिंग कमेटी में 5 साल सदस्य रह चुका हूँ और हमारे स्टैंडिंग कमेटी में BST का बजट आता है। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से एनर्जी हम देते हैं तो वो डिपार्टमेंट प्रॉफिट में रहता है और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसके कारण पब्लिक के पास से हम ज़्यादा कुछ चार्ज नहीं करते
और उसके वजह से जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो लॉस में जाता है। ये फ़र्क है बीएसटी के इसमें दोनों डिपार्टमेंट में। तो इसको पब्लिक डिपार्टमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप देखोगे तो पूरे देश में ये नुकसान में ही जाते हैं, घाटे में जाते हैं। तो इसको सुधारने के लिए जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसके साथ साथ जो हमारे बस डिपो है, बस डिपो में अपनी जो ज़मीन है उनके डेवलपमेंट करके बीएसटी को कैसा और मुनाफा मिल सकता है, ये महानगर पालिका ने सोचना चाहिए, बीएसटी ने भी सोचना चाहिए। हर साल हम बीएमसी के माध्यम से उनको 500 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ की एक मदद करते रहते, लेकिन परमानेंट बीएसटी ने खुद के दम पर, खुद के ताकत पर अपना मुनाफा डिसाइड करना चाहिए, कैसे हम कमा सकते हैं। और राज्य शासन की भी और केंद्र शासन की भी उनको मदद होनी चाहिए। मुंबई महानगर पालिका की तरफ से हर साल हरदम हम लोग उनके लिए मदद करते रहेंगे बीएसटी को, क्योंकि मुंबई करके ले जाने के लिए, आने के लिए बीएसटी एक बड़ी हमारी ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। इसके लिए हम जितना कर सके उतना हम बीएसटी के लिए करेंगे। चुनाव के दौरान भी देखा गया था कि शिवसेना का जो दूसरा गुट है उद्धव साहब ठाकरे वाला, उनके जो सांसद हैं संजय राउत जी हमेशा कुछ न कुछ जो है निशाना साधते रहते हैं। अभी कई बार ये भी होता है कि नकली शिवसेना है शिंदे गुट वाली, ऐसा भी उन्होंने कहा है। अभी कल ही या परसों भी एक बार फिर से कि ये सब हमारे मुद्दे थे जो चोरी कर लिए गए हैं, मराठी मानुष का या मुंबई करों की अस्मिता का। तो इस पर आप क्या कहेंगे? संजय राउत जी जो लगातार टिप्पणी करते हैं उसे लेकर क्या सोचते हैं? राउत साहब को तो बोलते ही रहते, अभी पब्लिक कितनी सीरियस ले रही है उनको आप सब जानते हो। और देखिए शिवसेना किसकी है किसकी नहीं है ये तो सर्वोच्च न्यायालय डिसाइड करेगा, और जनता के दरबार में हम लोग न्यायालय में ये फैसला हो जाएगा। आज भी तक सर्वोच्च न्यायालय से इसके बारे में कुछ डिसीज़न आया नहीं है, लेकिन जो अभी चुनाव हो गए लोकसभा, विधानसभा और उसके साथ साथ में नगर पालिका के चुनाव हो गए, अब भी फिलहाल 9 तारीख को जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव हो गए, उसके निकाल आ गए। जनता ने शिवसेना, असली शिवसेना ये शिंदे साहब के नेतृत्व में जो है, जिसका चुनाव चिन्ह धनुष्य बाण है, वो यहाँ पे लोगों ने मान्यता दी कि ये असली शिवसेना है। तो संजय राउत साहब को भी समझना चाहिए कि आप अभी ये करके नहीं चलेगा, आरोप प्रत्यारोप करके नहीं होगा। जैसे एकनाथ शिंदे साहब काम कर रहे वैसे काम करने वाले नेता को ही महाराष्ट्र की जनता सर पे ले लेगी। तो क्या आप उप महापौर का पद शपथ ग्रहण करने के बाद क्या उद्धव साहब से मिलने जाएंगे, या ऐसा मौका मिला तो मुलाकात होगी, कुछ बातचीत? नहीं, अभी देखो ये राजनीति में कैसे एक बार मेयर या डिप्टी मेयर ये तो पूरे मुंबई शहर के होते हैं। मौका मिला तो मैं सभी राजकीय नेताओं का मैं आभार व्यक्त करूंगा। और अभी चुनाव के बाद में हम मेयर, डिप्टी मेयर तो हम सभी पार्टी के होते हैं। इसके लिए जैसे आगे जैसे होता है किसी न किसी फंक्शन में तो आते आएंगे, क्योंकि वो भी विधायक है, एक पार्टी के नेता है। तो इसमें राजनीति में मैं स्पृश्य अस्पृश्यता मानने वाला कार्यकर्ता नहीं हूँ। एक आखिरी सवाल सर, कि लगातार ट्रिपल इंजन की बात हो रही थी, अब ट्रिपल इंजन हो गई है, केंद्र में भी, राज्य में भी, बीएमसी में भी, और जिस तरह से जीत मिली है जिला पंचायत, अभी आपने कहा कि जिला परिषद और पंचायत में तो लगभग ट्रिपल इंजन हो गया है हर जगह। तो क्या कहेंगे, विकास की रफ्तार जिस तरह से घोषणा पत्र में वादे किए गए हैं, अब बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ेगी? जी हाँ, ये अच्छा हो गया है। मैं सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि केंद्र में एनडीए की सरकार है, राज्य में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है, नगर पालिका में भी मेजॉरिटी 29 में से ज़्यादा 25 जगह पे महानगर पालिका का जो महापौर है वो महायुति का है। जिला परिषद में भी ये मैक्सिमम सीट्स महायुति के आए हैं। इसके लिए ट्रिपल इंजन था अभी, और चौथा एक इंजन लग गया उसको, तो ताकत मिलती है। क्योंकि क्या होता है कि ग्रामीण विभाग में काम करते वक्त निधि की आवश्यकता रहती है, तो एक ही विचारधारा का, एक ही पार्टी का सरकार अगर रहेंगी सब जगह पे, तो वहाँ पे विकास करना एक सुलभ हो जाता है। नहीं तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, अपोजिशन रहेंगी पार्टी तो विरोध होता है।
इसके वजह से वो काम नहीं हो पाते। अभी वैसा नहीं होगा कि पूरे महाराष्ट्र में महायुति की विचारधारा की ज़्यादा से ज़्यादा लोक प्रतिनिधि और सत्ता है, तो राज्य शासन केंद्र शासन की मदद भी मिलेगी इसमें। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से एक तरफा जीत मिल रही है, क्या मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए? विपक्ष की भी एक अहम भूमिका होती है किसी भी राज्य शहर के विकास के लिए। जी हाँ, हर लोकशाही में हर सभागृह में मैं कहूँगा कि विपक्ष की अच्छा विपक्ष होना चाहिए, ताकि वो सत्तारूढ़ पार्टी के ऊपर वो वहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। और अभी मुंबई महानगर पालिका में भी अच्छे खासे मेंबर्स है, शिवसेना उबाटा के और कांग्रेस के भी, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन इस मुंबई के डेवलपमेंट में आएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे मुंबई के नवनिर्वाचित उप महापौर श्री संजय शंकर घाड़ी जी, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन FS पटेल के साथ रेहान हुसैन, IN24 न्यूज़, मुंबई।